हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट 73। हम बीमार क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह रोग जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आंख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। वह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी जब हम ठीक हो गए तब फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। और जीर्ण रोग में हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं: संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारी या संचारित रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है: जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग। ये जीवाणु से होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है। विषाणु जनित रोग, कोविड-19, डेंगू और एड्स आदि। जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार आदि रोग, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमानिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। असंक्रामक रोग वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद आदि। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य न करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण है, और गले में सूजन या फूलना होना घेंगा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। तीव्र तथा जीर्ण रोग क्या है? वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक या जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, टीबी आदि। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं वह तीव्र रोग कहलाते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, सिर दर्द आदि। संक्रामक रोग क्या होते हैं और वह कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है: जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक आदि। विषाणु जनित रोग, कोविड-19, डेंगू और एड्स आदि। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार आदि। बस इतना ही आप लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न 3 है, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि। क्या कोविड-19 तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है, क्योंकि यह कम अवधि में सामान्यतः 15 से 21 दिन में ठीक हो जाता है।